सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी फार्माकोलॉजी की सेमेस्टर 4th और आपकी यूनिट है ये 2। ठीक है। तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम हैं आई थिंक जुलाई में या जून में हैं 4th सेमेस्टर वालों के। तो हमने जो मैं अपनी यूनिट नंबर 2 जो स्टार्ट कर रही हूँ अपनी फार्माकोलॉजी की, तो मैंने ना स्टार्टिंग में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से और जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, वो सब मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे लिख के बता दिए हैं, है ना, ताकि आपको ये भी एक आइडिया लग सके कि कितना जो आपका कौन सा वाला टॉपिक कितने मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। और क्वेश्चन वाइज ही हम सारे जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन वाइज ही हम अपने सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कितने वाले क्वेश्चन में आपको कितना कंटेंट लिखना है। ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। डिफाइन फार्माकोडायनेमिक एंड राइट द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मतलब फार्माकोडायनेमिक के बारे में आपने बताना है और प्रिंसिपल बताना है, एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मतलब ड्रग एक्शन का प्रिंसिपल भी बताना है और मैकेनिज्म बताना है। तो ये 10 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है मतलब सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, है ना, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्या यूनिट से इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन 2 बनता है व्हाट इज़ द फार्माकोविजिलेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इन द डिटेल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। आपने कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग के ऊपर एक नोट लिखना है, 7 मार्क्स में है क्वेश्चन। एक्सप्लेन सिंगल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिंगलिंग, ये 7 मार्क्स में है। डिस्कस डिफरेंट फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शंस। आपने डिफरेंट एक्शंस मतलब डिफरेंट फैक्टर्स को के बारे में बताना है जो कि मॉडिफाई करते हैं ड्रग एक्शन को। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन बनता है इसे दैट इज़ ड्रग इंट्रैक्शंस, राइट मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शंस। तो ये 6 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपके टॉपिक रह जाते हैं वो जो है वो 2 मार्क्स वाले होते हैं। तो 2 मार्क्स वाली जब मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए तो आप उसमें कवर कर लेना। इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक लगता है कि इंपॉर्टेंट है और वीडियो में कवर नहीं हुआ है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है अपना पहला वाला क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट करेंगे कि फार्माकोडायनेमिक क्या है, उसका प्रिंसिपल और मैकेनिज्म क्या है ड्रग एक्शंस का। ठीक है, ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फार्माकोडायनेमिक, अगर इस वर्ड को ब्रेक करा जाए तो फार्माको का मतलब क्या होता है ड्रग, और डायनेमिक का मतलब होता है इफेक्ट। ठीक है। तो फार्माकोडायनेमिक के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं ड्रग के इफ़ेक्ट की, कि जब हम कोई भी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में होता है, और जो हमारी ड्रग है वो किस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। ठीक है। तो फार्माकोडायनेमिक इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग की स्टडी करते हैं, मतलब ड्रग के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं और उसके मोड ऑफ एक्शन मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगर एक लाइन में आप फार्माकोडायनेमिक को डिस्क्राइब करना चाहो तो आप बता सकते हैं कि व्हाट ड्रग डू विद द बॉडी। देखो इससे पहले वाली जो हमारी यूनिट थे उसमें हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारी बॉडी क्या कर रही थी ड्रग के साथ। लेकिन फार्माकोडायनेमिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि व्हाट ड्रग डू विद द बॉडी, मतलब जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करेगी, बॉडी के अंदर जाके कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। अब हम बात करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन की, कि किस किस प्रिंसिपल से हमारी जो ड्रग है वो काम करती है। देखो ड्रग कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू फंक्शन इन द बॉडी बट कैन ओनली इंक्रीज और डिक्रीज और रिप्लेस एग्जिस्टिंग फंक्शंस बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल। मतलब जब भी हम किसी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर कोई जादू कर रही है जाके, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में जो एग्जिस्टिंग फंक्शन होता है, जो पहले से फंक्शन होता है, या तो उसको वो और बढ़ा देगी या डिक्रीज़ कर देगी या फिर उसको रिप्लेस कर देगी, है ना। और ये कुछ यहाँ पे टर्म है इन मतलब ये प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल के ऊपर जो हमारी ड्रग है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। जैसे कि सपोज़ करो किसी इंसान को अगर फीवर है, उसने क्या लिया, पैरासीटामोल लिया, तो ड्रग ने क्या करा, बॉडी के अंदर जाके फीवर को कम करा, मतलब जो फंक्शन हो रहा था, जो फंक्शन बढ़ रहा था उसको क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। तो इस तरीके से देखो, तो इस पहला जो हमारा प्रिंसिपल होता है दैट इज़ स्टिम्युलेंट, सेकेंड होता है डिप्रेशन, थर्ड होता है रिप्लेसमेंट, फोर्थ होता है इरिटेशन, फिफ्थ होता है एंटी इन्फेक्टेड या फिर इसको साइटोटॉक्सिक भी बोल दिया जाता है। बात करते हैं फर्स्ट की दैट इज़ द स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट का मतलब होता है कि जब हमारी जो ड्रग है वो जो हमारी बॉडी है उसके फंक्शन को एक तरीके से बढ़ा रही है ना, जो बॉडी सेल हैं उसके फंक्शन को बढ़ाने का काम कर रही है, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेंट। जैसे कि हमारा डोपामिन होता है, तो डोपामिन अगर किसी की बॉडी में दिया जाता है तो वो बीपी को इंक्रीज़ करने का काम करता है। सपोज़ करो किसी इंसान का जो बीपी है बिल्कुल लो हो गया है ना, नींद आई जा रही है उसको, तो अगर वो डोपामिन का इंजेक्शंस लगा लेता है, दवाइयाँ ले लेता है, तो उसका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट ड्रग होती है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन जो हमारी ड्रग है वो हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है।
सेकंड बात करते हैं डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन का मतलब इसका जस्ट अपोजिट है। ये क्या करेगा, हमारे जो स्पेशलाइज्ड बॉडी सेल हैं उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं ये, है ना। उसकी मतलब डिक्रीज़ कर रहा है एक तरीके से एक्टिविटी को। जैसे कि हमारी जनरल एनेस्थेटिक होता है, जनरल एनेस्थेटिक। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे जो हमारी जनरल एनेस्थेटिक होती हैं वो क्या करती हैं, सीएनएस को डिक्रीज़ करके अपना एक्शन देती है। मतलब जनरल एनेस्थेटिक ऐसी होती हैं जब इन ड्रग्स को दिया जाता है ना बॉडी के अंदर, तो एक तरीके से बॉडी को सुन्न कर देती हैं ये। नेक्स्ट है हमारे क्वानिटीन। क्वानिटीन हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज़ करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। अब सपोज़ करो कोई इंसान एड्रेनलिन बार बार अगेन एंड अगेन ले रहा है तो उसका हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो जाएगा, तो उसको डिप्रेस करने के लिए हमें ड्रग लेनी पड़ेगी अगेन। तो उसको बोलते हैं मतलब वो वाली जो ड्रग होती हैं जो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करके अपना एक्शन देती हैं, दैट इज़ क्वानिटीन। तो आई होप आपने समझ में आया होगा कि स्टिमुलेंट और डिप्रेशन। बात करते हैं रिप्लेसमेंट। वैन ड्रग यूज इन द डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल ऑकरिंग ड्रग सब्सटेंस। मतलब अगर आपने देखा होगा जो जिन पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है तो उनमें जो इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो जाता है ना। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि हम ऐसी वाली ड्रग को ले रहे हैं जो कि बॉडी में सेम फंक्शन देंगी जो नेचुरल फंक्शनिंग हो रही थी। जैसे कि हमारी इंसुलिन, जो इंसुलिन आपने देखा होगा जब डायबिटीज़ हो जाती है किसी पर्सन को, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता तो इंसुलिन को बाहर से लिया जाता है ना। तो रिप्लेस कर रहे हैं एक तरीके से, बाहर से ले रहे हैं। इसी तरीके से जो अनीमिया की प्रॉब्लम, जब ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो आयरन को लिया जाता है बाहर से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट जो इसका है, नेक्स्ट और ये आपका फोर्थ है, दैट इज़ इरिटेशन। देखो कुछ जो हमारी ड्रग हैं वो अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करती हैं, इरिटेट करके, बॉडी को इरिटेट करके एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि हमारा आईपैक सिरप। आईपैक सिरप जो है वो एक इमेटिक की कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब ये आईपैक के सिरप होते हैं, इसको पीने के बाद हमें वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होता है उसको इरिटेट कर देता है। इरिटेट करना मतलब इरिटेशन कॉज कर देता है, जिससे हमें क्या हो जाती है, वॉमिटिंग फील हो जाती है, वॉमिटिंग फील होती है ना। कभी कभी बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि हमें पर्सन को वॉमिट कराना पड़ता है, तो उसमें हमारी ड्रग कैसे अपना एक्शन देती है, इरिटेशन कॉज करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज़ एंटी इन्फेक्टेड। यस, उसके बाद आता है आपका एंटी इन्फेक्टेड, इसको या फिर हम लोग साइटोटॉक्सिक भी बोल देते हैं। जब जो हमारी ड्रग है, मतलब कुछ हमारी जो ड्रग होती हैं वो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और जो कैंसरस सेल होती हैं उनको किल करके अपना एक्शन देती हैं। जैसे कि हमारी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हमारी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमारी पहली एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि 1928 के अंदर डिस्क्राइब की गई थी, ठीक है। एमोक्सिसिलिन भी एक हमारी एंटीबायोटिक का ही पार्ट है। तो ये क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों से पूछा गया था कि फार्माकोडायनेमिक क्या है, हमने वो डिफाइन कर दिया, प्रिंसिपल क्या है वो डिफाइन कर दिया। अब हमें देखना है कि मैकेनिज्म क्या है ड्रग एक्शन का, और इसके साथ जो है आपका 10 मार्क्स का जो पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन कि मैकेनिज्म क्या है। इसको हम लोग MOA मतलब मोड ऑफ एक्शन भी बोल देते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी जो ड्रग है वो किस तरीके से एक्शन शो कर रही है, इसी चीज़ को बोला जाता है मोड ऑफ एक्शन, है ना। तो इसके कुछ मेथड्स हैं हमारे ड्रग एक्शन के, जैसे कि एक्शन थ्रू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, आयन चैनल के थ्रू, एक्शन प्रोड्यूस करना एंजाइम्स के थ्रू, एक्शन थ्रू रिसेप्टर के थ्रू, और आपके जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके थ्रू। वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं कि एक्शन थ्रू फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू एक्शन प्रोड्यूस करना। देखो कुछ जो ड्रग होती है ना वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एड्जोर्बेंट जैसे हमारा चारकोल है, तो चारकोल के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एब्जॉर्ब करने की पावर है। सपोज़ करो किसी पर्सन ने अगर जहर वगैरह ले लिया है ना, और अगर वो चारकोल पी लेता है ऊपर से, तो हमारी चारकोल जो होता है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब जो पॉइजन है उसको एब्जॉर्ब करके अपनी एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसी होती है हमारी एंटा एसिड। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, ये ऐसी ड्रग होती हैं जो एसिडिटी को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सपोज़ किसी को अगर एसिडिटी हो गई है तो इसको जो भी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी। जब जहाँ पर कोई रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व होती है तो वो किस में आ जाती है, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो किस तरीके से एक्शन प्रोड्यूस किया जाता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, आई होप आपने समझ में आ गया होगा।
बात करते हैं एक्शन थ्रू द एंजाइम। एंजाइम के थ्रू एक्शन प्रोड्यूस करना। कुछ जो ड्रग होती हैं वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं या तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, या तो एंजाइम इंडक्शन के थ्रू, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ा देंगी या फिर एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर देंगी, मतलब बंद कर देंगी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमारा एस्पिरिन, तो एस्पिरिन क्या करता है, वो हमारी कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब ये कॉक्स एंजाइम क्या है, जब आप आगे पढ़ोगे ना, मतलब आर्गिडोनिक एसिड पाथवे पढ़ोगे तो तब आपने समझ में आएगा ये। अभी आप केवल इतना याद रखो कि जो एस्पिरिन हमारी ड्रग होती है वो इनिबिट कर देती है कॉक्स एंजाइम को। कॉक्स का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, ठीक है। ऐसी हमारी एड्रेनलिन, ये तो आपने ड्रग पढ़ी रखी है। एड्रेनलिन क्या करती है, वो स्टिमुलेट कर देती है एड्रेनलिन साइक्लेज एंजाइम को। स्टिमुलेट मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी एड्रेनलिन है वो एड्रेनलिन साइक्लेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करके एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो हमने 1 पढ़ लिया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हमने पढ़ लिया एंजाइम का। अब हम देखते हैं आयन चैनल के बारे में। तो एक्शन थ्रू द आयन चैनल। आयन चैनल के थ्रू जो हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं वो आयन चैनल के थ्रू अपना एक्शन प्रोड्यूस देती हैं। जैसे कि आयन चैनल सच एज द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर प्रेजेंट। देखो आपने सेल मेम्ब्रेन देखी होगी, जब हमने पहले अपने मेड कैम्प में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके चैनल प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, उनका इन्फ्लक्स होता है या फिर वो बाहर जाते हैं। तो कुछ जो ड्रग होती हैं वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, या तो इन चैनल को ज़्यादा ओपन कर देती हैं या इन चैनल को क्लोज कर देती हैं, है ना। जैसे कि हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, एग्जाम्पल मैंने बताया है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उसको ब्लॉक करके अपना एक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हाइपरटेंशन, और जो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जो ड्रग होती हैं ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में भी हमारी हेल्प करती हैं। तो आयन चैनल के थ्रू कैसे एक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं, जो ड्रग हैं जो आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं या तो उनको ज़्यादा ओपन कर देती हैं या फिर उनको क्लोज कर देती हैं। उसके बाद है एक्शन थ्रू रिसेप्टर्स। कुछ हमारी ड्रग ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली बाइंड होती हैं अपने रिसेप्टर से और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। जैसे इससे पहले हमने एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन वाली ड्रग्स देखी थी, तो वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होती थी और एक्शन प्रोड्यूस करती थी। जैसे एग्जांपल इसमें साल्ब्यूटामोल, फिनाइल एफ्रिन, ये अपना एक्शन प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये बाइंड होती हैं अपने अल्फा बीटा रिसेप्टर से, है ना। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बताए थे ना मैंने, तो अल्फा बीटा रिसेप्टर से जाके बाइंड होती हैं और अपने एक्शंस को प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरीके से एक्शन दिया जाता है रिसेप्टर के थ्रू। फिर है एक्शन थ्रू द ट्रांसपोर्टर। तो वो ट्रांसपोर्टर क्या है, जैसे कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर मैं बताऊं तो जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है तो यहाँ ना इस तरीके से कुछ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं आपके उसमें। ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, जो हमारे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो पार कर जाते हैं, है ना। कुछ हमारी ड्रग ऐसी होती हैं, ड्रग मॉलिक्यूल जो ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब पास आउट नहीं हो पाते, क्रॉस नहीं कर पाते इसको, तो इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड आते हैं। तो ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल और कुछ अदर सब्सटेंस को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये कुछ हमारे ट्रांसपोर्टर जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल या फिर कुछ अदर सब्सटेंस को इन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड लाने का काम करते हैं। तो कुछ ड्रग हमारी ऐसी होती हैं जो कि एक्शन करती हैं बाय इफेक्टिंग द ट्रांसपोर्टर, इन ट्रांसपोर्टर को इफेक्ट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपने देखा होगा सोडियम, पोटेशियम, ATPase पंप, है ना, कैल्शियम पंप, PPI मतलब प्रोटोन पंप इनिबिटर। प्रोटोन पंप इनिबिटर भी जो है हमारा, आपने प्रोटोन पंप पढ़ा होगा जब आई थिंक एंटी अल्सर वाली उसमें है ये, आप आगे पढ़ोगे। बाकी PPI जो होता है दैट इज़ प्रोटोन पंप इनिबिटर, इसका एक एग्जांपल है ओमनीप्राजोल। ये क्या करती हैं, ये वाली जो ड्रग होती हैं रिड्यूस कर देती हैं गैस को इन द स्टमक के अंदर। तो आई होप आपने ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैंने जो टॉपिक 1 है आपका फार्माकोडायनेमिक और प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। 10 मार्क्स के अंदर जो मैंने आपको कंटेंट दिया है वो इनफ है। आई होप आपने वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी टर्म अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और जो नोट्स हैं, जब ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ना, मतलब ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी 6 क्वेश्चन, तो मैं सारे नोट्स जो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी एक PDF बना के। सो हैव अ नाइस डे।